हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। हमारा शिप अभी चाइना के ड्राई डॉक में है, इसलिए मैं बॉयलर सूट पे ही आपको मिलता हूँ। जब सेलिंग होगा, जब चाइना के ड्राई डॉक से निकलेंगे, तब आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिख जाऊंगा। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए आरओआर में रूल नंबर 5, 6, 7, 8 को एक साथ पढ़ना जरूरी है। तो इसी क्रम में रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5, लुकआउट। यहाँ पर बात होती है अप्रेजल की। किसकी अप्रेजल की? सिचुएशन एंड रिस्क ऑफ कॉलिजन की। तो रूल नंबर 5 इस बात पे फोर्स देता है कि सिचुएशन और रिस्क ऑफ कॉलिजन का अप्रेजल किया जाए, कंटिन्यूअस, लगातार। तो कंटिन्यूअस अप्रेजल ऑफ सिचुएशन एंड रिस्क ऑफ कॉलिजन का होते रहना चाहिए। रूल नंबर 5 इस बात पे फोर्स देता है। रूल नंबर 6, सेफ स्पीड। यह इस बात पर बल देता है कि जहाज को जब भी वो चलेगा तो सेफ स्पीड में होना चाहिए। सेफ स्पीड को आप कंट्रोल स्पीड भी कह सकते हैं एक तरह से। एग्जैक्ट अर्थ तो सेफ स्पीड का कंट्रोल नहीं होगा, बट समझने के लिए सेफ स्पीड को कंट्रोल स्पीड भी बोल सकते हैं। तो जहाज को हमेशा कंट्रोल स्पीड पे होना चाहिए, सेफ स्पीड पे होना चाहिए। रूल नंबर 6 इस बात पे बल देता है, इस बात पर फोर्स करता है। रूल नंबर 7, रिस्क ऑफ कॉलिजन। रूल नंबर 7 इस बात पर फोर्स देता है कि रिस्क ऑफ कॉलिजन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और रिस्क ऑफ कॉलिजन एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे। तो रूल नंबर 7 का मेन फोर्स है कि रिस्क ऑफ कॉलिजन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो कैसे करता है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। रूल नंबर 8, एक्शन टू अवॉइड कॉलिजन। इस रूल में इस बात पे फोर्स दिया गया है कि अगर रिस्क ऑफ कॉलिजन एग्जिस्ट करता है या उसका चांसेस है, तो उससे बचने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए और आप उस रिस्क ऑफ कॉलिजन के सिचुएशन से बाहर निकल सके, तो क्या एक्शन होना चाहिए, इस बात पे फोर्स करता है रूल नंबर 8। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 5, 6, 7, 8 एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां रूल नंबर 5 का काम है सिचुएशन एंड रिस्क ऑफ कॉलिजन का अप्रेजल करना, रूल नंबर 6 का काम है कि सेफ स्पीड में चलना, कंट्रोल स्पीड में चलना, रूल 7 का काम है कि वो आपको बताएगा कि रिस्क ऑफ कॉलिजन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और रूल नंबर 8 आपको यह बताएगा कि उस रिस्क ऑफ कॉलिजन से बचने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि रूल नंबर 5, 6, 7, 8 सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इस तरह से इस रूल को 5, 6, 7, 8 को एक साथ पढ़ना होगा। ये अलग अलग रूल नहीं है, एक रूल के बाद उसका ही कंटिन्यूटी है। हालांकि ये तो पूरा आरओआर ही कंटिन्यूटी है, मगर यहाँ पर एक विशेष कंटिन्यूटी है। 5 के साथ 6 जुड़ा है, 6 के साथ 7 जुड़ा है, 7 के साथ 8 जुड़ा है। आरओआर तो खुद अपने आप में सबसे जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है। यह एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि रूल नंबर 8 में आपको यह बताया गया है कि क्या एक्शन लेना है कॉलिजन से अवॉइड करने के लिए, पर ये कहीं नहीं बताया गया है कि कौन गिववे वेसल है और कौन स्टैंड ऑन वेसल है। ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, ये नहीं है। रूल नंबर 8 में यह नहीं बताया गया है। यह चीज जो कौन गिववे होगा और कौन स्टैंड ऑन वेसल होगा, ये रूल नंबर 11 और 11 के बाद में बताया गया है। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 7 में रिस्क ऑफ कॉलिजन होगा कि नहीं बताया गया है, वहां पे ये नहीं बताया गया है कि क्या एक्शन लेना है। उसी तरह से रूल 6 में आपको रिस्क ऑफ कॉलिजन और रूल एक्शन टू अवॉइड कॉलिजन के बारे में नहीं बोला गया है। रूल नंबर 5 में भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी रिस्क ऑफ कॉलिजन होगा कि नहीं, या फिर क्या एक्शन लेना है उसके बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिचुएशन एंड रिस्क ऑफ कॉलिजन का अप्रेजल करने के लिए बोला गया है। तो रूल नंबर 5 में अप्रेजल, रूल नंबर 6 में सेफली चलना, रूल नंबर 7 में रिस्क ऑफ कॉलिजन है कि नहीं, और रूल नंबर 8 में एक्शन क्या लेना है कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए। तो सारे रूल में अलग अलग बातें की गई है। सारे रूल को मिक्स मत कीजिएगा, एक रूल का चीज को दूसरे रूल में नहीं बोलिएगा, दूसरे रूल का चीज पहले रूल में नहीं बोलिएगा। अप्रेजल का अर्थ होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। आप जब कोई काम करते हैं
जैसे एग्जाम लिखते हैं तो टीचर जो है आपका एग्जाम में जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखा है उसका अंकन करता है कि इस विद्यार्थी को, इस स्टूडेंट को उसके कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह से ये जो सिनेरियो बनता है सिचुएशन या रिस्क ऑफ कोलिजन, उसका जो अप्रेजल करना है, उसका जो मूल्यांकन करना है, उसको जो इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन करना है, इसी चीज को अप्रेजल कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे रूल नंबर 5 को डिटेल में कि रूल नंबर 5 क्या है और ये कैसे आरओआर पर असर डालता है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए। थैंक यू।